नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे हम लोग। पहला हमारा सवाल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द डैश। तो ये बहुत आसान सा इसमें आंसर हो जाएगा आपका। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अडल्ट सफरेज या फिर कह सकते हैं वयस्क मताधिकार संबंधित है? तो पहला अगर हम देखें इसको तो ये तो इलेक्शन कमीशन संबंधित है, चुनाव आयोग से 324, इलेक्शन कमीशन से 326 वाला जो है जिसमें अडल्ट सफरेज के बारे में दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल नंबर 327 में क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सेहत स्कीम आई है, तो सेहत स्कीम अभी कहाँ पर लॉन्च की है पीएम जी ने? मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप में से कोई सेहत में बता सकते हैं कि एस क्या है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। नामचा बरवा माउंटेन जो है कहाँ पर पड़ेगा? चाइना, इंडिया, भूटान, म्यांमार। कई सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है। नामचा बरवा को जो है इंडिया के बाहर कोट किया हुआ है, गलत है। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी किताब में कि नामचा बरवा जो है इंडिया में पड़ेगा, गुरला मंदाता नेपाल में पड़ेगा, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में है, नंगा पर्वत जो है ये भी भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, और कंचनजंगा इंडिया में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, धौलागिरी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है संशोधित हो चुकी है, 8848 हम याद करते हुए आए हैं, उसमें 0.86 और जोड़ लीजिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत आंसर सही है इसमें। उसके बाद हमको बताना है कि भारत के कौन से ऐसे दो स्टेट्स हैं जो दो या दो से अधिक कंट्रीज से सीमा साझा करेंगे। क्लियरली हमारे भारत के नक्शे में आप देख पा रहे होंगे, साइड में दाईं तरफ आप देखें, असम जो है भूटान से बाउंड्री शेयर कर रहा है और बांग्लादेश से भी शेयर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान से भी कर रहा है और चाइना से भी कर रहा है, म्यांमार से भी कर रहा है। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमसे पूछा है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर बनाया गया है ब्यास रिवर पर। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है शिपकिला पास कहाँ पर है? शिपकिला पास आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बताना है ऑथर जो है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? तो द ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड लिखी है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर ए। बाकू जो है किस यूरोपियन यूनियन के कंट्री की कैपिटल है, इसमें बताना है। मतलब किस यूरोपियन कंट्री की कैपिटल? तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और इसमें अगर देखें बेलारूस की कैपिटल क्या हो जाती है? मिन्स्क हो जाती है। उसके बाद बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया और जॉर्जिया कैपिटल है लिबिसी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, दीपोर बिल वेटलैंड आप कहाँ पर देखेंगे? दीपोर बिल वेटलैंड आप देखेंगे असम में। ऑप्शन नंबर बी, असम में। ये पूरी लिस्टिंग हमने करवाई हुई है, लगातार अपडेट करते रहते हैं। वेटलैंड जो है भारत में 42 हो चुकी हैं। पिछले वीडियो में शायद हमने 41 बोल दिया था, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर 42 हो चुकी हैं। लेटेस्ट है लद्दाख की जो पहली बनी है वेटलैंड जो रामसर साइट में शामिल हुई है, वो है सोकार। उसके बाद हमको बताना है द्रविड़ शैली का मंदिर का उदाहरण कौन सा है? द्रविड़ शैली के मंदिर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, बृहदेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये नागर शैली का है। ठीक है, नागर स्टाइल। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहले बात तो थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने किस संस्थान की स्थापना की? उन्होंने स्थापना की थी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की। ऑप्शन नंबर सी। यक्षगान जो है ये पॉपुलर जो ड्रामा डांस होता है ये किस स्टेट में होता है? तो अगर आपने फिल्में वगैरह देखी होगी, ये कर्नाटक का है, कर्नाटक में दिखाते हैं यक्षगान। ऑप्शन नंबर ए। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ईयर, मंथ और यहाँ तक की डेट भी आपको इसकी याद होनी चाहिए। 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर ए। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या देवी का मंदिर है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी, असम। उसके बाद है इंडियन रुपी ने जो सिंबल है जो हमारे रुपीस पर बना रहता है ये वाला, तो ये कब अडॉप्ट किया था ये बताना है। ये अडॉप्ट किया गया था 15 जुलाई 2010 में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा सवाल है कि वर्ली फोक पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है। वर्ली फोक पेंटिंग है महाराष्ट्र की फोक पेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। इनमें से किस अमेंडमेंट से हमने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। प्रीवी पर्स को हमने समाप्त कर दिया था 26वें संविधान संशोधन से। अगला सवाल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। देखिए, वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में 43B में बताया गया है, लेकिन राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 19 में भी दिया हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें होगा डी। ए और बी दोनों होगा, क्योंकि इसमें संबंधित बताया है, संबंधित पूछा है, रिलेटेड टू। तो रिलेटेड टू तो आर्टिकल नंबर 19 भी है एक तरीके से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू कन्वीन ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाने का जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है वो किसमें दिया है। आर्टिकल नंबर 108 में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जो भी पब्लिश किया गया है, जिसमें भारत को काफ़ी अच्छा स्कोर मिला था, 74 पॉइंट समथिंग % भारत का आया था। तो मतलब भारत इसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये इंडेक्स किसने पब्लिश किया था हमको बताना है इसमें। ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक में पब्लिश किया था, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। भारत का पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है। और ध्यान रखिएगा, जब भी इंडिया फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा या फिर वर्ल्ड फर्स्ट देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फर्स्ट लिखा हो किसी न्यूज़ में और इंडिया फर्स्ट लिखा हो, तो उसका मतलब उसके पूछे जाने की संभावनाएं अन्य न्यूज़ से दोगुनी है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड फर्स्ट पर जरूर फोकस किया करें जब भी आप करंट अफेयर का हमारा वीडियो देखें या फिर कहीं पर भी किसी का भी न्यूज़ पढ़ें। ठीक, तो इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है। ये है 32.06। और इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है पॉइंट तक, खाली आपको पहले 2 अंक याद करने हैं। 32 हमको बताना है किस प्रकार की बायोटिक इंटरेक्शन में एक स्पीसीज को फायदा होगा और एक स्पीसीज को नुकसान होगा। तो इसमें प्लस और माइनस वाला जो इसमें होगा कुल मिलाकर के, तो इसमें प्लस माइनस वाला आपका बनेगा पैरासाइटिज्म, यानी कि एक को फायदा होगा एक को नुकसान। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन में पहले वाले का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके हमेशा की तरह सॉल्व कर सकते हैं। 25 वाले का आंसर हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी। ये वाले का आंसर जो है आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे सॉल्व करके क्या इसका आंसर बनेगा। 27 वाले का आंसर भी जो है आप कमेंट करके बताइए यहाँ पर सॉल्व करके क्या इसका आंसर बनेगा। उसके बाद टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया जो है, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है। ये पब्लिश किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। जरावा ट्राइब आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। जरावा ट्राइब आपको देखने को मिलती है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी। गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये आदर्श वाक्य किसका है। कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका आंसर आपका दयानंद सरस्वती होगा, ऑप्शन नंबर ए, गेट बैक टू द वेदास। अगला हमारा सवाल है कि इनमें से किस सेशन में, किस सत्र में कांग्रेस के मुस्लिम लीग के किस सत्र में पाकिस्तान रेजोल्यूशन को या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी को अपनाया गया था। तो ये सेशन था लाहौर सेशन 1940। ठीक है, हालांकि इसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात हो रही है। पाकिस्तान वर्ड या फिर पाकिस्तान की संकल्पना बहुत पहले हो चुकी थी, 10-12 साल पहले। चौधरी रहमत अली करके जो थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उनकी ये वर्ड थी पाकिस्तान, उन्होंने सबसे पहले वर्ड पाकिस्तान दिया था। फिर बाद में इकबाल नाम के पोएट ने इसको मशहूर किया था। तो अगर आपसे पूछ लें कि पाकिस्तान वर्ड सबसे पहले कौन लाया था, तो उसका आंसर चौधरी रहमत अली होगा, क्लियरली न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन नीचे पढ़ चुके होंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लवत्स्की और ऑलकॉट ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, डचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर अवस्थित है। कुछ भी बोलें, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में है डचिगम। उसके बाद है कि कौन सा पार्ट है जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो है पार्ट नंबर 18, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है स्टेट को डायरेक्ट करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार लाने के लिए कहता है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 48A, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रुपये पर जो आपको प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये किसने दिया था ये बताना है। हालांकि पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है। धर्मलिंगम उदय कुमार ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है कौन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी।
जब किसी जनसंख्या के अनुवांशिक संरचना में परिवर्तन आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब जेनेटिकली चेंज होती है तो उसको कहते हैं इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? मालाबार में जापान, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, बोथ है एंड बी। उसके बाद सवाल है कि 5 कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? 5 कंट्रीज में शामिल हैं ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि जो कुटपुई जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो जो कुटपुई मनाया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज पास होंगी? पहली बात तो उनकी संख्या जरूर याद रखिएगा। वो जो नंबर है, जो जितनी कंट्रीज पास होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, वो याद होना चाहिए। क्या है नंबर, आप हमको बताइए। फिलहाल इसमें जितनी भी कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं। कोविड-19 के दौरान ब्रेक द चेन अभियान किसने चलाया था? ब्रेक द चेन अभियान था उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परमानेंट बॉडी कब बनाया गया था? तो वैसे तो स्थापना 1861 में हो गई थी एएसआई की, लेकिन इसको परमानेंट बॉडी बनाया गया था 1906 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमको बताना है कि तीर्थंकर महावीर ने जो है किस 5th टीनेट को जोड़ा था, जो 4 बेसिक टीनेट थे जैनिज्म में उसके अलावा? तो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि चालुक्य वंश के किस शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया गया था? तो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था पुलकेशिन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमको ऑड वन आउट चूज करना है। ऑड वन आउट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्वान। 100th किसान रेल जो है ये कहां से फ्लैग ऑफ की गई थी? 100th किसान रेल जो है फ्लैग ऑफ की गई थी संगोला से। संगोला महाराष्ट्र से, संगोला जो कि महाराष्ट्र में है, ये चली थी शालीमार तक। शालीमार जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो कहां तक चली ये भी याद रखिएगा और कहां से चली ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है हमारा। और आप ये भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट किसान रेल जो थी वो कहां से कहां तक फ्लैग ऑफ की गई थी। धौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये कहां पर है? जहां पर थौबल डैम भी है। ये है आपका सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए। एकलव्य पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? ये दिसंबर मंथ की न्यूज़ है। एकलव्य पुरस्कार हाल ही में दिया गया है नमिता टोप्पो को, जो कि हमारे भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर हैं। हिंदी में हम कर लेते हैं। हिंदी में आपकी रिक्वेस्ट थी कि सीरियल वाइज किया करें, तो सीरियल वाइज करने में टाइम वेस्ट होगा। ऐसे ही जो फ्रेम में दिख रहे हैं उसी को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें पूछा है। तत्सम शब्द चूज करना हो आप, तद्भव हटा लीजिए कुल मिलाकर। तद्भव को काट देते हैं। ये तद्भव है, काट दिया। ये तद्भव काट दिया। ये तद्भव काट दिया। जो बचा वो तत्सम। ऑप्शन नंबर डी। उसके उसी तरह से यहाँ पर तद्भव पहचानना है, तो जो तत्सम है उसको काट दिया हमने और जो बचा वो आपका तत्सम हो गया। ऑप्शन नंबर डी। तत्सम पहचानना है 52 में। तत्सम जब पहचानना है तो इसमें तद्भव काट देंगे। ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। पीत बचा जो आपका तत्सम है, इसका तद्भव बनता है आपका पीला। उसके बाद है कि तद्भव शब्द कौन सा है 57 में? तद्भव शब्द आपका यहां पर बन जाएगा, इसका तत्सम बन जाएगा आपका तुंद। बाकी सारे आपके तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव है ये तुंद और ये तत्सम है, ठीक। उसके बाद है कि कौन सा तद्भव है, तो इसमें फिर से तत्सम हटा देते हैं। नक्षत्र तत्सम है, प्रस्तर भी तत्सम है, पत्र भी तत्सम है। ये आपका तद्भव दिया हुआ है जिसका आपका तत्सम बन जाएगा कुपुत्र। इस तरीके से करते हैं। फिर यहां पर दिया हुआ है कि तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा आपका जीर्ण। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे जो हैं ये आपके तद्भव हो जाएंगे। 54 में हमको चूज करना है पादप का सही तद्भव क्या होगा। पादप का सही तद्भव हो जाएगा पौधा। चैत्र किस भाषा का शब्द है? चैत्र एक तत्सम शब्द है, इस वजह से संस्कृत का शब्द है। उसके बाद तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है चंचू और इसका तद्भव बन जाता है चोंच। उसी तरह से इसमें तत्सम पहचानना है। तत्सम इसमें हो जाएगा आपका पिपासा, जिसका तद्भव क्या होता है? प्यास। और बाकी के भी हमने यहाँ पर आपके तत्सम लिख दिए हैं। पढ़ते हैं आगे। जनार्दन, अच्युत, मुकुंद आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची है नारायण के। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पाणी का पर्यायवाची क्या है? पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ, तो इसमें हाथ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि कौन सा पर्यायवाची यहाँ पर 62 में बनेगा? श्वेत, श्वेद का। ध्यान रखिएगा, श्वेद का पूछ रहे हैं, श्वेत का नहीं।
श्वेद का पर्यायवाची कष्ट बनता है। अगर आपने हमारी PDF पढ़ी है, हमारा वीडियो देखा है पर्यायवाची वाला, तो आपने कर लिया होगा, पढ़ा है और रिटेन भी रखा है। पढ़ने के लिए तो कई सारी चीज़ें हैं, आप कहाँ तक रिटेन कर पाते हैं या फिर कहाँ तक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। मान लीजिए आपको श्वेद के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आपको पता है कि विपिन जो है वो कहीं से भी श्वेद का पर्यायवाची नहीं है। आपको पता हो कि ये कहीं से भी श्वेद का पर्यायवाची नहीं है, ये कहीं से भी श्वेद का पर्यायवाची नहीं है, तो ये वाला आप सही कर लेंगे। उसके बाद पूछा है कि सौरभ का पर्यायवाची क्या है। सौरभ का वैसे तो मतलब क्या होता है, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, ये इसका एक अर्थ हो गया। लेकिन इसमें पूछा है सौरभ का पर्यायवाची कौन सा है, तो सौरभ का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा आपका रसाल। रसाल क्यों होगा, क्योंकि रसाल का मतलब होता है आम, और सौरभ का भी एक पर्यायवाची होता है आम। तो ये है कुल मिलाकर। इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। जब आप आरओ का मेंस दे रहे होंगे विधानसभा वाला, तो इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से पर्यायवाची का हमारा वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नृशंस का विलोम बताना। नृशंस मतलब निर्दयी जो होता है, ठीक है। तो केशव क्या निर्दयी होगा, कृष्ण निर्दयी नहीं हो सकते, ठीक है, हो ही नहीं सकता ऐसा। अंशु यानी कि किरण क्या निर्दयी होगी, नहीं हो सकती। धनद यानी कि आपकी जो है लक्ष्मी क्या जो है नृशंस हो सकती है, नहीं, बर्बर। तो ऐसा हो सकता है कि आपको तीनों के बारे में पता हो ऑप्शन के अलावा और आप एलिमिनेट कर ले जाएं। कई बार ऐसा होता है, आप देखिएगा पेपर में। इस वजह से परेशान होने की जगह उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। बर्बर का मतलब होता है उजड्ड वैसे तो, ठीक है। बर्बर का मतलब होता है जो शहरी ना हो उसको भी बर्बर कह देते हैं, और जो डाकू लोग होते हैं, जो आतताई आक्रमणकारी होते हैं, उनको भी बर्बर कह दिया जाता है। निर्दयी जो होते हैं, जो दया नहीं करते हैं। करवाल का पर्यायवाची क्या होगा, ये पिछले टेस्ट में भी हमने करा था। करवाल का पर्यायवाची कलवार का मतलब हमने आपको बताया था। कलवार का मतलब होता है तलवार या फिर खड्ग, तो इसका पर्यायवाची बनेगा आसी, जो कि तलवार का पर्यायवाची है। उसके बाद इसमें बताना है रद का पर्यायवाची क्या है। रद का पर्यायवाची आपको तब पता होगा जब आपने हमारा वीडियो देखा होगा या फिर किसी सही बुक से पढ़ा होगा। रद का पर्यायवाची जानने के लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। रद का पर्यायवाची दांत होता है, और दांत का पर्यायवाची हो जाएगा दशन, ऑप्शन नंबर ए। उदक का पर्यायवाची क्या होगा। उदक का पर्यायवाची जानने के लिए आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ तब आपको पता होगा जब आपने अच्छी बुक से कई सारे पर्यायवाची पानी के पढ़े होंगे। जल के पानी के पर्यायवाची में उदक भी होता है, पानी के पर्यायवाची में आपका तोय भी होता है, तो तोय यहाँ पर इसका पर्यायवाची बन जाएगा। उसके बाद डोंगी का पर्यायवाची बताना है। ध्यान रखिएगा डोंगी लिखा है, ढोंगी नहीं, तो डोंगी का पर्यायवाची हो जाएगा नाव, ऑप्शन नंबर सी। मतंग का पर्यायवाची क्या होगा। मतंग का पर्यायवाची एक हाथी होता है। मतंग का एक पर्यायवाची होता है हाथी, और हाथी का एक पर्यायवाची होता है गज, तो यहाँ पर पर्यायवाची बनेगा गज, ऑप्शन नंबर ए। आदेश जो निश्चित अवधि के लिए लागू रहता है वो क्या होता है। आदेश जो निश्चित अवधि के लिए, तो बहुत आसान सा था। इसमें अध्यादेश वैसे भी हमने जीएस पढ़ी हुई है, हमको पता है कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए होता है। थोड़ा सा जीएस भी कभी कभी हिंदी में भी लग जाती है। जो देखने में प्रिय हो उसको कहते हैं प्रियदर्शी। उसके बाद विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जो होता है, जो एक्ट बनता है, जो अधिनियम बनता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जिसका परिहार ना हो वो होता है अपरिहार्य। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या होती है। समर्थन करने की क्रिया को कहते हैं अनुमोदन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अपनी हत्या करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आत्मघाती, ऑप्शन नंबर सी। हाथी को हाँकने के लिए जो छोटा भाला होता है वो होता है अंकुश, ऑप्शन नंबर डी। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, और जो पहले कभी ना हुआ उसके लिए होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो उपजाऊ भूमि होती है उसके लिए एक शब्द होता है उर्वर। उसके बाद साक्षर का सही विलोम शब्द क्या होता है, निरक्षर, बी। उसके बाद क्षणिक के लिए एक शब्द विलोम में होता है शाश्वत। क्षणिक मतलब जो पल भर के लिए रहता है, शाश्वत यानी सदा रहने वाला। सामयिक के लिए एक शब्द होगा आकस्मिक। सामयिक का विलोम है बेसिकली आकस्मिक। सामयिक मतलब जो समय से होता है, और आकस्मिक मतलब जो अनायास अपने आप हो जाता है, बिना समय के, बिना कोई तय समय के। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका विलोम हो जाता है कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, तो आरंभ और इति तो सही है, अल्पायु दीर्घायु भी सही है, निंदा स्तुति भी सही है, लेकिन ये वाला नहीं सही है, डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अनिवार्य के लिए विलोम शब्द क्या होगा, ऐच्छिक हो जाएगा। और सार्वभौम के लिए हो जाएगा विलोम व्यक्तिगत। सार्वभौम यानी सभी के लिए, जो भी भूमि पर है उन सभी के लिए, और व्यक्तिगत मतलब केवल एक व्यक्ति के लिए। अधमर्ण के लिए विलोम शब्द क्या होगा, अधमर्ण के लिए विलोम शब्द हो जाएगा उत्तमर्ण। अभियोगी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अभियुक्त, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य
पहचानते हैं, अशुद्ध को हटा देते हैं। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। गलत हो गया ये, क्योंकि प्रवर्तनीय की स्पेलिंग गलत हो गई। ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया। और मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, ये वाला सही लग रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। उसने बुद्धिमानता का काम किया। गलत, बुद्धिमानता नहीं होता है, बुद्धिमानी होता है, ठीक है। और ये वाला भी गलत हो जाएगा। सानंदित नहीं होता है, सकुशल होता है। उसके बाद हमारे देश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है, परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए, ये वाला गलत। उसकी आंख से आंसू निकल पड़े होना चाहिए, ये वाला गलत। उसके बाद मैंने अपना काम कर लिया, ये वाला होना चाहिए। तो कई बार आप गलत वाले एलिमिनेट कर लेंगे, सही वाला अपने आप आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सुमन रूपवती है, मकड़ी जाला बुनते हुए बना रही है, गलत। और सहयोगियों के लिए हम आभारी हैं, आप पढ़ लिए हैं, ये वाला गलत। यहाँ पर सहयोगियों नहीं होगा, सहयोग होगा, सहयोग के लिए हम आभारी हैं। तो इसमें भी आपका ए वाला सही हो गया। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। विधवा विलाप करके रोने लगी, विलाप का मतलब ही होता है रोना, तो ये सुपरफ्लुअस एरर है यहाँ पर। राम और मोहन घनिष्ठ मित्र हैं, होता है। इस पुस्तक की यही अच्छाई, ये गलत है। इस पुस्तक की यही विशेषता है, होना चाहिए। चूहे कपड़े को उतर गए, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लिखा चाय में कौन गिर गया है। चाय में शाहरुख खान थोड़ी ना गिरेगा, चाय में क्या गिर गया है होता है, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद यह अच्छे फल नहीं है, ये वाला गलत हो गया। सर्वनाम की गलती है, ये अच्छे फल नहीं होता है। मुझे निबंध लिखना है, ये वाला सही है। और तेरे को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, सर्वनाम की गलती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसके बाद उसे विद्यालय बुलाया है, पुलिस चोरों का पीछा किया, ये गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाला सही लग रहा है, सी। और मैं आम खा गया, ये वाला गलत। खया गया, ये गलत। उसे विद्यालय बुलाया है, ये गलत। इसमें होना चाहिए उसे विद्यालय में बुलाया गया है, या फिर उसे विद्यालय जाना है, या फिर उसे विद्यालय में बुलाया गया है। दो लड़के आ रहे हैं, मुझे काट कर ब्याज दो, ये गलत। और बस यहाँ किताबें रखी हैं, एक फूल माला लाओ। कौन सा शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला। उसी प्रकार से 94 में वह आप चलता जा रहा है, वो गलत है। अपने आप चलता जा रहा है होता है। तुम्हें तुम्हारा कलम खो दिया, गलत है। और राम का पुत्र बाजार गया, ये भी गलत है। यहाँ पर सर्वनाम होना चाहिए, राम और उसका पुत्र बाजार गया, वह तुझे पैसे नहीं देगा, डी वाला सही है इसमें। उसके बाद अनिल छत में गया, कारक की गलती, छत पर गया होता है हमेशा। वैसे हम बोल देते हैं छत में गया, लेकिन होता नहीं है व्याकरण के हिसाब से। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी हैं, गलत। और हम आपसे कहा था, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा इसमें सी। उसके बाद एक ऐसा दुष्ट कपूत तो भगवान किसी को ना दे, तो कपूत में दुष्ट होता ही होता है, तो ये वाले गलत है। वह तुम्हारा वाला कुत्ता है, ये वाला भी गलत है। उत्तम ऐसी पुस्तक कभी नहीं मिलती, ये वाला भी गलत है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी।